जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझने वाले हैं लासा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ और लासा। और इस छोटी सी वीडियो में आपको लासा और जो मासा है यानी दोनों में आपको बता दूंगा। छोटी सी वीडियो में आपको दोबारा लासा और मासा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए यहाँ समझते हैं। सबसे पहले हम आपको समझाने वाले हैं लासा, उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा मासा। और इससे रिलेटेड जितने भी एसएससी जीडी में क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के करवाने वाला हूँ। तो बहुत ही ध्यान से इसको समझना है, ठीक है ना। लासा और मासा को पढ़ने की बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत सारी ट्रिक हैं, लेकिन मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा ये आपको बहुत ही बेस्ट लगेगी। ठीक है, चलिए टाइम गवाते ना हो, स्टार्ट करते हैं लासा। ठीक है, लासा में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, एक मिनट, लासा में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। लासा का अर्थ समझ लेते हैं। लासा को हम एलसीएम भी बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि आपको लासा और मासा अच्छे से आपको समझ में आ जाए, बस, और कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, आइए यहाँ समझते हैं। सबसे पहले हम दो संख्या लेते हैं। सबसे पहले 10 और 12, छोटी संख्या लेते हैं, उसके बाद बड़ी संख्या में आपको समझ में आ ही जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं 10 और 12। 12 और 10 का लासा क्या होगा, तो पूछेगा यदि 12 और 10 का लासा, तो 12 और 10 का लासा वही संख्या होगा, वो लासा होगा जो इन दिए हुए नंबर से पूरी तरह से कट जाए। कहने का मतलब है ये जो नंबर दिया हुआ है 10 और 12, इन दोनों से वह नंबर कट जाए, वही लासा होगा। कौन सा नंबर जो हम लासा लेंगे, कहने का मतलब लासा वही संख्या होगी जो 10 से भी कटे और 12 से भी कटे, 10 के भी पहाड़े में आए और 12 के भी पहाड़े में आए। ठीक है ना, तो हम लेते हैं। सबसे पहले यहाँ समझिए, सबसे पहले 10 के पहाड़े में क्या आता है। 10 के पहाड़े में 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये तो आता ही है। 12 के पहाड़े में क्या आता है, 12 दूना 24, 12 36, 22 चौका 48, 12 पंचे 60। 60 है जो 10 के भी पहाड़े में आता है और 12 के भी पहाड़े में आता है, तो 60 क्या होगा, हमारा लासा होगा। तो यहाँ ये समझना है कि ऐसी संख्या लासा होगी जो 10 के भी पहाड़े में आए और 12 के भी पहाड़े में आए। तो भैया 60 आता है 10 के भी पहाड़े में और 12 के भी पहाड़े में, दोनों 60 आता है। ठीक है, तो हमारी 60 क्या हो गई, ला और सा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, 60 हो गई। दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे लिखा है 2 और 3। ऐसी संख्या लासा होगी जो 2 के भी पहाड़े में आती है और 3 के भी पहाड़े में आती हो। तो 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6, हमारा आंसर क्या होगा, 6। दूसरी संख्या लेते हैं 5 और 10, तो लासा वही संख्या होगी जो 5 के भी पहाड़ में आती है और 10 के भी पहाड़ में आती हो। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि 10 है जो 5 के भी पहाड़ में आती है और 10 के भी पहाड़ में आती है। लेकिन एक कंडीशन आप लोग गलती यहाँ कर देंगे। गलती कहाँ होने वाली है, ये तो समझ में आ ही गया दोनों, इसे हम मिटा देते हैं। 5, 10 ये आपको थोड़ा समझाने की यहाँ पर ज़रूरत है। 5 लिखा है और 10, आप कहेंगे गुरुजी 5 के पहाड़े में 15 भी आता है, नहीं 20 भी आता है और 10 के पहाड़े में भी 20 आता है। तो 5 चौक 20 और 10 दूना 20, तो 20 दोनों के पहाड़े में आता है। लेकिन यहाँ पे गलती क्या कर देंगे, तो आप कहोगे 20 लासा हो गया। ऐसा नहीं होगा। लासा का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LEAST, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब होता है कम से कम, कॉमन मतलब दोनों में हो, मल्टीपल मतलब गुणा में हो, मतलब गुणज में हो। तो यहाँ से हम समझते हैं लीस्ट कम से कम। तो एक बात बताओ, 5 के पहाड़े में कम से कम कौन सा नंबर आएगा, तो हमेशा ये 10 ही आएगा पहले। 5 के भी पहाड़े में और 10 के भी पहाड़े में पहले 10 आता है। पहाड़े में कैसे, मतलब 5 के पहाड़े में 5 का नंबर 5, 5 दूनी 10, 5 से 15 और 5 चौक 20। 10 के पहाड़े में 10 का नंबर 10, 10 दूना 20। तो यहाँ समझते हैं पहले 5 आया, 5 नहीं, इसमें 10 पहले आया है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, 10 लासा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। आगे ऐसा नंबर होगा जो 5 के पहाड़े में आता है, 10 के पहाड़े में, लेकिन वह कम से कम नंबर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर नहीं होगा। ठीक है, और एक बात, खास बात यहाँ बता दें, एक मिनट, सबसे खास बात यहाँ ये समझना है आपको कि 5 के पहाड़े में भी 10 आ रहा है, 10 के पहाड़े में भी 10 आ रहा है। लासा वह संख्या होगी
जो दी गई नंबर से हमेशा बड़ी होगी, कम नहीं होगी, ये चीज़ याद रखना। फिर से समझो, लासा हुआ, जैसे किसी संख्या का लासा निकालना है तो जो दिया हुआ नंबर रहेगा इनसे हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा, तो भी लासा होगी। ठीक है ना, यानी कि 5 से भी बड़ा होगा, 10 से भी बड़ा होगा। समझ में आ रहा है ना, 5 से भी बड़ा होगा और 10 से भी बड़ा होगा। और मासा क्या होगा? मासा वह संख्या होगी जो दी गई नंबर से कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। बस मासा और लासा का खेल ही खत्म हो गया। कैसे? लासा वह संख्या होगी जो दी गई संख्या से हमेशा बड़ी होगी, अर्थात दी गई संख्या से हमेशा कटेगी। और मासा वह संख्या होगी जो दी गई संख्या को हमेशा काटेगी। मैं आपको मासा अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, पहले लासा समझिए। लीस्ट काउंट मल्टीपल 5 से भी कटा, 10 से भी कटा। कोई दूसरा नंबर लेते हैं, लासा बताना है आपको। ऐसे लिखा है 15, चलो छोटा नंबर लेते हैं, 7 और 3। 7 और 3 का लासा क्या होगा? तो 7 के भी पहाड़े में है, 3 के भी पहाड़े में है, तो कितना आता है? 7 दूनी 14, 3 से कटेगा नहीं 14, 21 आता है किसके? 7 के भी पहाड़े में, और 3 के पहाड़े में भी 3 सते 21 आ जाता है। तो यहाँ पे आपका लासा क्या हो जाएगा? 21। समझते हैं दूसरा नंबर, 7 और 3 हो गया। आगे समझते हैं, अगला क्या है? जैसे हमने ले लिया है 8 और 4, ये बताइए। एक लासा और मासा की खास बात और है, अगर एक संख्या बड़ी है और दूसरी संख्या छोटी है, ये तो पक्का होगा, हमेशा बड़ी छोटी होगा। अगर छोटी संख्या से, कहने का मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या पूरी तरह कट रही है, तो हमेशा बड़ी संख्या क्या हो जाती है? लासा हो जाती है। बहुत ध्यान से समझना है, 2-3 पॉइंट आपको बहुत ही लासा में हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या कट रही है, यानी जो जिस संख्या का लासा निकालना है उसमें से छोटी संख्या से बड़ी संख्या कट रही है, तो वो बड़ी संख्या जो होगी वही आपकी लासा होगी, और कुछ भी नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए ध्यान से, अभी मैंने आपको 5 और 10 का दिया था, 5 से 10 कट रहा था ना, तो मैंने कितना बताया था लासा? 10। 4 और 8 का लासा कितना है? 4 से 8 कट रहा है, इसका मतलब लासा क्या होगा? 8 होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लेते हैं आप लिखा है 10 और 20 का लासा बताओ भैया, तो 10 से 20 कट रहा है ना, तो हमेशा कौन सी बड़ी संख्या क्या होगी? हमेशा बड़ी संख्या लासा होगी। ऐसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा है 20 और 30 का लासा बताओ। यहाँ समझने वाली बात है, 20 और 30, लेकिन 20 से 30 कट ही नहीं रहा, तो 30 बड़ी संख्या लासा नहीं होगी। 20 से अगर 30 कटता तो लासा हो सकती थी। कटने का मतलब पूरी तरह से भाग देने पर कट जाए उसमें, तो 20 दूना 40 हो जाता है, 30 कटेगा ही नहीं। तो 20 के भी पहाड़े में है और 30 के भी पहाड़े में है, ऐसी कौन सी संख्या है? तो ऐसी संख्या है कितना? 60। 20 तिया 60 और 30 दूना 60, तो हमारा 30 और 20 का लासा कितना हो गया? 60। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत भी लासा से आप वाकिफ होंगे। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बात करते हैं थोड़ा, ठीक है, मिटाते हैं इससे पहले। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे लिखा है 7 और 9। एक चीज़ एक बात और बता दें, अगर 2 अभाज्य संख्याएं हैं उनका लासा निकालना हो तो उन दोनों का गुणा ही लासा होता है। कहने का मतलब 2 अभाज्य संख्याएं हैं या 2 विषम संख्याएं कह सकते हैं। 2 विषम संख्याएं हैं, यानी विषम हो या अभाज्य हो। अभाज्य और विषम 2 चीज़ अलग अलग हैं, चीज़ मतलब 2 अलग अलग पॉइंट हैं। विषम मतलब होता है कि 2 से ही ना कटे, बाकी कट सकती है 3 से, 7 से भी कट सकती है। अभाज्य मतलब होता है किसी से ना कटे, केवल खुद से कटे और एक से कटे। तो यहाँ इन दोनों का लासा क्या होगा? तो हम यहाँ कह सकते हैं एक संख्या तो क्या है? अभाज्य है, एक संख्या क्या है? विषम है, यानी ये विषम संख्या है 9, ये अभाज्य संख्या 7। अगर एक अभाज्य और एक विषम संख्या मिलती है तो उन दोनों का गुणा ही क्या हो जाता है? लासा हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ ऐसा कह सकते हैं, 1 मिनट, यहाँ एक दूसरा तरीका मैंने बताया था, 7 के भी पहाड़े में आता हो और 9 के भी पहाड़े में आता हूँ। तो 7 दूनी 14, 9 से कटेगा नहीं 14, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 21 किसके पहाड़े में आता है? 21 9 के पहाड़े में आता है। 9 दूनी 28, 27, 7 चौक 28, 9 से 28 कटेगा नहीं,
9 तो 27 होता है, तो क्या होगा 63 हो जाएगा, क्योंकि 7 के भी पारे में 63 आता है और 9 के भी पारे में आता है। 7 9 63 और 9 7 63 हो गया। लासा कितना हो गया 63। तो हमने ये देखा अभी कि ऐसा नंबर अगर कोई संख्या क्या होती है, कोई संख्या अगर एक संख्या विषम और एक संख्या क्या होती है अभाज्य, तो इन दोनों का क्या होगा गुणा ही क्या होगा लासा होगा। आपको ऐसे बना के लिख लेना है, गुणा ही लासा होगा इन दोनों का। दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये बनेगा, अगर एक संख्या अभाज्य है, चलो अभाज्य नहीं लेते हैं, एक संख्या सम है, 1 मिनट, अगर अभाज्य संख्या दोनों है, पहले क्या है दोनों अभाज्य संख्या है, तो इन दोनों का लासा क्या होगा, यानी इन दोनों का गुणा भी क्या होगा लासा होगा। अगर दोनों संख्याएं भाज्य हैं तो इन दोनों का लासा क्या होगा, इन दोनों का गुणा ही क्या होगा लासा होगा। एग्जाम्पल में यहाँ समझते हैं, मान लेते हैं 13 लिखा है और यहाँ 7 लिखा है, 13 और 7 का लासा क्या होगा, 13 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, तो इन दोनों का गुणा कर लो, 13 9 117, ये हमारा क्या हो गया लासा हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है लासा। लेकिन भैया एक बात ध्यान रखना, एसएससी जीडी में इस तरह क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते। कहने का मतलब ये नहीं कहता दो संख्या दे दिया 7 9 का लासा 63 हो गया। अब हम उठाते हैं थोड़ा सा एसएससी जीडी का लेवल, ठीक है ना। एसएससी जीडी लेवल में जो भी सवाल आते हैं उन सवाल को थोड़ा सा 1-2 सवाल करवाते हैं, बाकी एक हम सीरीज स्टार्ट करेंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो उसमें आपको पूरी तरह से अच्छे से बताया जाएगा कि लासा किस तरह का सवाल आता है, क्या है, किस तरह लगेगा, बिना पेन चलाए किस तरह होगा, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ आइए समझते हैं। एक सवाल दिया गया है एसएससी जीडी का, मान लेते हैं हमारे पास इसे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 तथा, इसे मिटा देते हैं नीचे। इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए थे एसएससी जीडी में। 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 तथा 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2 का लासा बताइए, ये सवाल था। हमने कहा था कि अधिकतम वैल्यू लेनी है, मतलब ये है कि लासा वह संख्या होगी जो दी गई संख्या से हमेशा बड़ी होगी। तो एक बात बताओ, इन दोनों में ये एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, इन दोनों का लासा बताना है, तो इन दोनों से तो हमेशा बड़ी ही होगी। कहने का मतलब यहाँ घात में दिया है, तो हमें क्या करना है, ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। कहने का मतलब अगर 3 की पावर 2 है तो 3 इसमें भी होना चाहिए, पावर कितना भी हो इससे मतलब ही नहीं है। तो वहाँ 5 यहाँ है, 5 की पावर कुछ है, 5 की पावर कुछ, कहना मतलब 3 की पावर भी इसमें दिया है, 5 की पावर भी दिया है। 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 यहाँ पे, तो घात कौन सी बड़ी है पहले ये ध्यान देना है। 3 की पावर 2 बड़ा है कि 3 की पावर 4, तो हमें ये पता है कि 3 की पावर 4 बड़ा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3 बड़ा है कि 5 की पावर 2, तो हमें ये पता है 2 तो बड़ा नहीं भैया, 3 बड़ा है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है ना, ये दोनों तो मैच करता है, बाकी क्या मैच कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगी आपका लासा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मासा क्या होता, मासा क्या होता इसमें, मासा छोटी से छोटी संख्या लेते हैं। 3 की पावर 2 यहाँ पे है, 3 की पावर 4 यहाँ है, तो 3 की पावर 2 यहाँ से उठा लेते हैं, 5 की पावर 3 यहाँ, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो जाता मासा हो जाता। आगे अब मैं थोड़ा सा आपको लासा के बारे में नहीं, मासा के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मासा क्या होता है, HCF इसे बोलते हैं, HCF इसे बोलते हैं LCM। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। याद रखना ये चीज़ कि उसमें मल्टीपल था और इसमें क्या है फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर मतलब गुणज होता है, मल्टीपल का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे ध्यान देना है,
जैसे मैंने लिया कि 5 और 3, इन दोनों का मासा, पहले 5 3 इसको लिखने देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और संख्या लेते हैं, जिसे लिखा है 10 और 15, इन दोनों का मासा आपको बताना है। तो 10 और 15 का मासा क्या होगा, ऐसी संख्या अच्छा, लासा में क्या होता था, लासा वही संख्या होती थी जो दी गई संख्या से हमेशा बड़ी होगी, यानी कि ज़्यादा होगी। कहने का मतलब अगर 10 और 15 का लासा निकालना होता तो हमेशा 10 से भी ज़्यादा होती, 15 से भी ज़्यादा होती, और 10 से भी कटता और 15 से भी कटता, बस और कुछ भी नहीं है। पूरा खेल यही है। मासा और लासा आप देखते ही पहचान जाओगे, सिर्फ संख्या को देखना है। अगर संख्या यानी लासा जो दिया है संख्या से बड़ी है, यानी संख्या अगर लासा निकालना है तो संख्या से बड़ी होगी, मासा निकालना है तो संख्या से छोटी होगी, संख्या से कभी बड़ी नहीं होगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। आगे तो इसमें क्या क्या निकालना है हमें, इसमें हमें निकालना है मासा। ठीक है, इसमें हमें निकालना है मासा। तो 10 से भी बड़ी नहीं होनी चाहिए, 15 से भी बड़ी नहीं। मासा निकालते हैं तो दी गई संख्या से छोटी होनी चाहिए, और लेकिन मासा वही संख्या होगी जो दी गई संख्या को काटे, इसमें को काटे, इन दोनों को काटे, संख्या को काटे। लेकिन अगर लासा यहाँ पे यही संख्या का लासा अगर लिखा होता, लासा कितना होती, तो ये क्या होता, से काटे, संख्या से काटे। ठीक है ना, ये संख्या से कटे, संख्या से कटे लिख देते हैं, काटे नहीं भैया। ठीक है, संख्या से कटे और यहाँ पे संख्या को काटे, बस अंतर इतना ही है। ये आपकी यहाँ पे लासा है और यहाँ आपके मासा है। मासा निकालेंगे सबसे पहले तो 10 से 10 ऐसी संख्या मासा होगी जो दी गई संख्या को काटे। को काटे मतलब अगर 2 होगी तो 2 से 5 15 10 भी कटना चाहिए, 15 भी कटना चाहिए। 3 होगी तो 10 भी कटना चाहिए, 15 भी कटना चाहिए। तो इन दोनों में क्या कौन सी संख्या होगी, तो हमारा हम यहाँ कह सकते हैं कितना होगी, 5। 5 से 10 भी कटता है, 5 से 15 भी कटता है, तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 5। ठीक है, लासा की बात करते हैं यहाँ पे, तो दी संख्या से कटे, 10 से भी कटे, 15 से कटे, क्या हो जाएगी 30। समझ में आ रहा है अंतर। चलो अंतर दिखाते हैं आपको, लासा मासा में अंतर क्या होता है, ये चीज़ समझ में आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के इसके डिफरेंस बता देते हैं आपको, उम्मीद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे समझना, 9 और 15 इन दोनों का मासा बताना है, 9 और 15 इन दोनों का लासा बताना है। ठीक है, 9 और 15 का लासा वही संख्या होगी जो इन दोनों को काटे। कहने का मतलब विषम संख्या जो 3 से कटता है, 2 से कटेगा ही नहीं, 3 से कटेगा, 3 से 9 कटेगा, 3 से 15 कटेगा। लेकिन हाईएस्ट होना चाहिए, हाईएस्ट यानी बड़ी से बड़ी। क्या 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से तो कटेगा, 9 नहीं कटेगा, इसलिए 6 नहीं कटेगा। 9 से क्या कटेगा, दोनों कुछ भी नहीं कटेगा, यानी 3 से हमेशा कटेगा। 3 ही हमारी क्या हो जाएगी, मासा। लासा में समझते हैं, 9 और 15 का लासा क्या होगा, जो इन दोनों संख्याओं से वो संख्या कटे जो लासा होगी। 9 के पहाड़े में भी आनी चाहिए, 15 के पहाड़े में भी आनी चाहिए। ठीक है ना, तो क्या संख्या होगी यहाँ बताइए, क्या संख्या होगी। 9 यहाँ पे एक संख्या क्या है, दोनों संख्याएं विषम है, लेकिन हमें ये पता है 3 से 3 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 3। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 3 एक बार मिला, तो 15 3 45, यानी कि 3 त्रिका 9, 9 पचे 45। तो हमें यहाँ पे मिला है कि यहाँ 45 जो है आपकी लासा हो जाएगी। 9 के पहाड़े में 45 आता है, 15 के भी पहाड़े में 45 आता है। ठीक है ना, तो 15 3 45 और 9 पचे 45, लासा क्या हो गया 45। ठीक है, 2-3 सवाल और लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपको अच्छी तरह से घात वाले एलसीएम और एचसीएफ आपको हम समझाएंगे। घात वाले एलसीएम मतलब कि जो एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, अभी तो मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ ये है, लेकिन इसका बहुत सारा मेथड है भी लासा का। ठीक है ना, बड़ी से बड़ी संख्याओं का लासा भी हो सकता है बहुत ही आसान तरीके से। एक सवाल और लेते हैं यहाँ पे, मासा का क्या है और लासा।
जैसे यहाँ लेते हैं 20 और 10, यहाँ लेते हैं 20 और 10, 20 10 का मासा क्या होगा? एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मासा निकालते समय अगर मासा निकालते समय जो दी गई संख्या होगी, कहने का मतलब मासा निकालते समय जो दी गई संख्या होगी, जैसे 20 10 का मासा निकालना है तो दी गई संख्या का अंतर मासा होता है। ये समझे? 20 और 10 का अंतर कितना है? 10। खत्म कहानी, खत्म कहानी। मासा क्या होगा? जो दी गई संख्या होगी उनका अंतर ही मासा होता है। मैंने आपको बताया था कि मासा की और लासा की बहुत सारी ट्रिक है, यानी बहुत सारा मेथड है। आप किस तरह से करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें थोड़ा सा वीडियो लेकिन लंबी बनेगी, जिसमें आपको लासा और मासा का विदाउट पेन और पेपर के कैसे सवाल हल करते हैं आपको वहाँ मैं समझाने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना सीखिए। एसएससी जीडी में सारा सवाल उसी पे डिपेंड है, ठीक है। दो संख्याओं का मासा, जो मासा होगी, दो संख्याएं अगर हैं उनका मासा, उनका अंतर भी मासा होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, अंतर लासा नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान देना। अंतर मासा होता है। 20 10 का लासा मासा कितना होगा? 10, ठीक है। लासा की बात करते हैं, 20 के पहाड़े में भी आता है, 10 के पहाड़े में भी आता है। कौन संख्या होगी? 20 होगी। कुछ लोग 40 बोल चुके होंगे, 20 दूना 40, 10 चौक 40। नहीं, अरे 20 के पहाड़े में 20 नहीं आता क्या? और 10 के पहाड़े में 20 नहीं आता क्या? आता है। हो गया 20, खत्म, ठीक है ना। ये हो गया ऐसा लासा और मासा। थोड़ा सा 20 मिनट की वीडियो है, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।